राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि महादेव बताते हैं देवी पार्वती को और ऐसे गुरु बृहस्पति का शिष्य बरतंतु बना अरिष्टासुर। और फिर देवी पार्वती कहती हैं बरतंतु को तो अपने अहंकार का फल मिल गया महादेव, तो क्या देव गुरु बृहस्पति को भी अपने अहंकार का आभास हुआ होगा। और फिर महादेव बताते हैं हाँ गौरी, देव गुरु बृहस्पति को भी अपनी भूल का आभास हुआ और ऐसे में वो पहुँचे ब्रह्मदेव के पास और बताते हैं मुझे बरतंतु के गुरु होने का अहंकार हो गया था, मुझे क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं मैं क्षमा करता हूँ आपको, किंतु स्मरण रहे कभी अभिमान मत रखिए, यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और फिर बृहस्पति देव कहते हैं तो अब बरतंतु का क्या होगा ब्रह्मदेव। और फिर ब्रह्मदेव बताते हैं तो समय ही बताएगा कि उसके साथ क्या होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती महादेव से कहती हैं अरिष्टासुर के पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण नहीं है महादेव, किंतु उसके पास अब भी वो शक्तियां हैं जो उसने अपनी तपस्या से अर्जित की थी। और कहती हैं देवी पार्वती महादेव अरिष्टासुर तो गौ प्रजाति का है, तो राधा कैसे उसका वध कर सकती हैं। और फिर महादेव बताते हैं जाति प्रजाति और जन्म सब कर्म से संबंधित है, यदि कोई कुकर्म करेगा तो वो कोई भी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं देवी कोई अन्य विचार भी है आपके मन में। और फिर देवी पार्वती कहती हैं हाँ महादेव, मैं तो ये सोचकर व्यतीत हूँ कि संपूर्ण वृंदावन राधा को कैसे स्वीकारेगा। यदि राधा ने अरिष्टासुर को हानि पहुँचाई तो उन्हें तो ये ज्ञात ही नहीं कि वो एक असुर है, उनके लिए तो वो गौ प्रजाति का है जो उनके लिए अत्यंत पूजनीय है। और फिर महादेव कहते हैं यहीं पर श्री कृष्ण की भूमिका आरंभ होगी गौरी, यही होगी राधा और कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेम परीक्षा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं पहले मेरे ही और कृष्ण के प्रेम कहानी में कम समस्या थी, फिर ये अरिष्टासुर की नई समस्या उत्पन्न हो गई, रहने दो उसे प्यासा और भूखा, किसी को भी खाना मैं नहीं देने दूंगी उसे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती हैं दिख नहीं रहा है, मसाले कूट रही हूँ। और फिर कृष्ण कहते हैं पक्का, और राधा कहती हैं हाँ। और फिर कृष्ण कहते हैं तो ठीक है, मुझे लगा कि तुम कल्पना कर रही कि उसमें अरिष्टासुर है। और फिर आगे आप लोग देखें कृष्ण राधा के समक्ष जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा क्रोध मैं समझ सकता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने जाकर अरिष्टासुर को चेतावनी भी दी है। और फिर राधा कहती हाँ तो क्यों ना दूँ, उसे भी तो ज्ञात होना चाहिए ना कि कृष्ण को कुछ भी करने का प्रयास किया तो राधा ढाल बनकर समक्ष खड़ी हो जाएगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि और फिर कृष्ण पूछते हैं राधा से इतना प्रेम करती हो मुझसे। और फिर राधा कहती है देखो तुम अपनी बातों में मुझे उलझाओ मत, बहुत कार्य है, तुम जाओ यहाँ से। और फिर कृष्ण कहते हैं अगर इतना प्रेम करती हो मुझसे तो कह दो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं कृष्ण बहुत कार्य है मुझे अपनी बातों में उलझाओ मत, जाओ यहाँ से। और फिर कृष्ण कहते हैं अगर इतना प्रेम करती हो तो कह दो। और फिर राधा कहती है कृष्ण मैंने कहा ना, मुझे अपने कार्य करने दो। कृष्ण कहते हैं अरे जब तुम प्रेम करती हो तो कहो ना। और फिर राधा कहती है मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। और फिर कृष्ण कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें नहीं कहना है तो मत कहो, मैं जानता हूँ कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो मुझसे ये सब कहना चाहता है, तुम्हारी प्रिय सखियाँ। और फिर कहते हैं कृष्ण मेरी प्रिय अष्ट सखियाँ। और फिर तभी राधा कहती हैं रुको, कोई आवश्यकता नहीं है सखियों के पास जाने की। और फिर कृष्ण कहते हैं किंतु क्यों, मैं तुमसे इतनी मनोहार कर रहा हूँ और मेरी बात तुम मान नहीं रही हो, कोई है जो बिना मनोहार के भी सज्जे है, तो उनके पास मैं भला क्यों ना जाऊं। तनिक सोचो सभी सखियां कितनी प्रसन्न होंगी जब वो मुझसे कहेंगी कि मैं उनसे कितना
और तभी राधा कृष्ण को बोलने से रोकती हैं और कहती हैं, चंद्रमा अपनी चंद्रिका से अनंत आकाश को आलोकित करता है और उस अनंत आकाश से अधिक प्रेम है मन में तुम्हारे लिए कृष्ण। संसार की सभी नदियों के जल से अधिक। और कहती हैं आगे राधा, मेरे प्रत्येक श्वास में प्राण वायु नहीं, तुम बसे हो कृष्ण। और कहती हैं आगे राधा, बस इतना ही प्रेम करती हूँ मैं तुमसे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, इतना प्रेम है तो मुझे बताओ, हर क्षण मेरी रक्षा क्यों होती तुम सबसे। और फिर राधा कहती है, मेरे होते हुए तुम्हें कदापि कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। और फिर कृष्ण कहते हैं, तो ये सुनिश्चित कैसे करोगी। और फिर राधा कहती हैं, इस घर की बहू बनके फिर तो सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और कहती हैं आगे राधा, तुम्हारी किसी भी समस्या से तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण कहते हैं, यह अति सुंदर विचार है, किंतु यह संभव कैसे होगा। किंतु तुम्हारी मैया को तो ये लगता है कि तुम्हारी बुद्धि छोटी कन्या जितनी है। और क्या कहा था मैया ने, तुम क्या हो, तुम ना समझ हो। राधा कहती है, प्रतीत होता है कि राधा रानी अत्यंत क्रोधित है, चले जाओ यहाँ से कृष्ण, अन्यथा यदि मेरा क्रोध बढ़ गया तो मसालों के साथ तुम्हें भी कूट दूंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, माँ की चोट का कोई ना कोई समाधान निकालना ही पड़ेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे अस्थि आती है यज्ञ के समक्ष और कंस वहीं बैठा होता है। और तभी अस्थि कहती है, आपने मुझे बुलाया आर्य। और फिर कंस कहता है, हाँ अस्थि, एक विशेष बात करनी थी तुमसे। और फिर अस्थि पूछती है, कौन सी विशेष बात महाराज। और फिर कंस कहता है, अस्थि मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे लिए ये आगे का यज्ञ पूर्ण करो और आगे की तपस्या पूर्ण करो। और कहता है आगे कंस, वो कहते हैं ना, ये आगे का यज्ञ पूर्ण करो और मेरे लिए तपस्या करो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कंस कहता है, वो कहते हैं ना, जिसका काम वही जाने। और कहता है कंस, अस्थि तुम आगे का यज्ञ पूर्ण करो और मेरे लिए तपस्या करो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कंस कहता है, अस्थि मैं चाहता हूँ कि जिसका काम जिसको सुधारे, और मुझे लगता है कि ये कार्य मुझसे अधिक श्रेष्ठता से तुम खड़े हो पाओगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर कंस कहता है, यज्ञ मैं करूं या तुम करो एक ही बात है। और कहता है आगे कंस, अस्थि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ये आगे का यज्ञ पूर्ण करो और मेरे लिए तपस्या करो। वो कहते हैं ना, जिसका काम जिसको धारे। और हाँ, मुझे लगता है कि तुम ये कार्य सबसे अधिक श्रेष्ठता से कर पाओगे। कंस कहता है आगे, यज्ञ मैं करूं या तुम करो एक ही बात है, मुझे तप करने का सुझाव देने से ही ये अरिष्टासुर का कार्य सफल हो पाया है। तो अस्थि बैठो और मेरे साथ यज्ञ करो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अपनी माँ के समक्ष जाती हैं और तभी माँ कहती हैं, क्या हुआ, तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो। और फिर राधा कहती हैं आगे, यशोदा मैया ने मेरे विषय में कोई बात की क्या। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा माँ के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, ठीक से स्मरण करो ना माँ, कुछ कहा था क्या यशोदा मैया ने। और फिर राधा की माँ कहती है, राधा मुझे तो ऐसा किसी बात का स्मरण नहीं है, तुम जानना क्या चाहती हो। और तभी राधा कहती है, ओहो माँ, सखियों ने मुझसे कहा कि यशोदा मैया ने आपसे मेरे विवाह के विषय में बात की। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, ओहो माँ, सखियों ने मुझसे कहा कि राधा कहती है, सखियों ने मुझसे कहा कि यशोदा मैया ने कहा कि आपसे मेरे विवाह के विषय में बात की। और कृष्ण भी छिपकर देख रहे होते हैं। सखियों ने मुझसे कहा कि यशोदा मैया ने आपसे मेरे विवाह के विषय में बात की। और फिर यशोदा मैया कहती है, अरे हाँ, जीजी ने बोला तो था, मैं तो भूल ही गई इतनी महत्वपूर्ण बात। और कहती है राधा, आगे तो और क्या कहा आपने उनसे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को
एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।